हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी एजुकेटर में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, मिशन सरकारी नौकरी के तहत जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, उसमें आज आपके लिए राजस्थान जीके से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक राजस्थान के संत संप्रदाय लेकर के आए हैं, जो आपके लिए आरपीएससी और कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। चाहे वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा, राजस्थान पुलिस, पटवार, बीएसटीसी और पीटीईटी और कंपटीशन एग्जाम के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पर आपके लिए राजस्थान के संत संप्रदाय को कवर करने वाले हैं। देखिए, क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए। पहले पढ़ने वाले हैं निर्गुण भक्ति। आज क्या पढ़ेंगे हम? निर्गुण भक्ति को पढ़ने वाले। इसमें निर्गुण भक्ति के अंतर्गत जो आने वाले संत हैं, उनमें आता है कबीर का नाम, नानक, जम्बोजी, जसनाथ जी, दादू, निरंजनी, लालदासी, संत दर्याब जी, गुजर संप्रदाय, अलखिया संप्रदाय, नवल संप्रदाय और राजाराम संप्रदाय। ये सभी किससे संबंधित हैं? निर्गुण भक्ति से संबंधित हैं। तो ये निर्गुण भक्ति वाले में ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। पूछा जाता है कबीर, नानक, जम्बोजी, दादू जी, जसनाथ जी, निरंजनी, लालदासी, संत दर्याब जी, गुजर संप्रदाय, अलखिया संप्रदाय, नवल संप्रदाय और राजाराम संप्रदाय का संबंध किससे है? तो निर्गुण भक्ति से है। कबीर, नानक और जम्बोजी और जसनाथ जी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए कई बार कि कबीर का संबंध किस संप्रदाय से है? तो निर्गुण भक्ति से। किससे है? निर्गुण भक्ति से है इनका संबंध। तो पहले पढ़ने वाले संत जसनाथ जी को। संत जसनाथ जी की बात करें तो संत जसनाथ जी का जन्म है कत्यासा बीकानेर में 1482 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1482 ईस्वी को कहाँ हुआ था? कत्यासा बीकानेर में हुआ। इनकी पिता का नाम हमीर जी जाट और माता का नाम रूपादे पूछे जाते हैं। इनकी माता का नाम क्या था? रूपादे और पिता का नाम हमीर जाट। गुरु की बात करें तो गुरु थे गोरखनाथ। कौन थे गुरु? गोरखनाथ जी इनके गुरु थे। इनके अनुयायियों हेतु 36 नियम हैं। ध्यान रखना, जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी हैं उनके लिए कितने नियम बनाए गए? 36 नियम बनाए गए। कितने? 36। जबकि विष्णुई संप्रदाय के लिए जो नियम है वो कितने? 29 हैं। ईश्वर में आस्था, अहिंसा पालन, नित्य स्नानवाद, भोजन पशु बलि का विरोध और आडंबर का विरोध, जाल वृक्ष और मोर को पवित्र मानते हैं। जाल वृक्ष और किसको पवित्र माना जाता है इस संप्रदाय के द्वारा? मोर। ये यहाँ पर आपको ध्यान देना है। प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो यहाँ पर जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो है शंभुधड़ा और कोंडा ग्रंथ। जसनाथ जी संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? जसनाथ जी के शंभुधड़ा और कोंडा। धधकते अंगारों पर अग्नि नृत्य पर चलना अनुयायियों की प्रमुख विशेषता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखते अंगारों पर यानी अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है? तो जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। सिकंदर लोदी ने इन्हें कत्यासरी में जमीन प्रदान की जहां इन्होंने जीवित समाधि धारण की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी कि जसनाथ जी को कत्यासर में जमीन किसने प्रदान की थी? तो वो सिकंदर लोदी के द्वारा प्रदान की गई थी, जहां पर इन्होंने जीवित समाधि धारण की थी। इनकी जो प्रमुख पीठ है तो वो कत्यासर बीकानेर में ही है, क्योंकि जन्म भी इनका कत्यासर में हुआ और प्रमुख पीठ भी कहाँ पर है? कत्यासर बीकानेर। अन्य पीठों की बात करें तो बमलू, लिखमादेसर, पांचला, पुनरासर और मालासर में इनकी अन्य प्रमुख पीठ हैं। प्रमुख संत हैं लालनाथ जी, चौखानाथ जी, सवाईदास जी। ये जसनाती संप्रदाय के प्रमुख संत माने जाते हैं। ध्यान रखना, कौन कौन? लालनाथ, चौखानाथ, सवाईदास। लाल चोखा सवाई का, लाल चोखा सवाई का, ये इस ट्रिक के जरिए आप प्रमुख संतों को ध्यान रख सकते हैं। लाल चोखा सवाई का, तो इस ट्रिक के जरिए आप आसानी से इन सभी को याद रखते हैं। लाल से लालनाथ जी, चोखा से चौखानाथ जी, सवाई से सवाईदास जी। संत पीपा जी का जन्म की बात करें तो गागरौन। कहाँ पर हुआ था? गागरौन। नरेश कड़ावा राव खींची के घर हुआ था 1425 में। कब हुआ था? 1425 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? गागरौन, झालावाड़ में। शासक थे वहाँ के कड़ावा राव खींची। मूल नाम प्रताप सिंह खींची।
गुरु रामानंद। गुरु कौन थे इनके? रामानंद जी। दर्जी समाज के आराध्य देव माने जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है यहाँ से कि दर्जी समाज के आराध्य देव कौन है? दर्जी समाज के आराध्य देव संत पीपा जी को माना जाता है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक संत पीपा जी। ग्रंथ की बात करें तो जोग चिंतामणि। कौन सा ग्रंथ है इनका प्रमुख ग्रंथ? जोग चिंतामणि। राजपाट त्याग करके संतों की सेवा की। पीपा जी की गुफा टोडा राय ग्राम टोंक में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। संत पीपा जी की गुफा कहाँ पर है? टोडा राय ग्राम टोंक। आते हैं संत जम्बेश्वर जी, जिनको जाम्बोजी कहा जाता है। इनका जन्म पीपासा नागौर 1508 ईस्वी में हुआ था। पिता लोहटजी राजपूत, माता हंसा देवी। माता कौन थी? हंसा देवी। और गुरु थे इनके गोरखनाथ जी। बिश्नोई समाज की स्थापना 1485 में समराथल दौरा बीकानेर में की थी। पर्यावरण प्रेमी, समाज बच्चों की अच्छा करना, 29 नियमों के उपदेशों का अनुसरण। ध्यान रखना, जसनाथी के कितने नियम है? 36। जबकि जम्बोजी के द्वारा बिश्नोई संप्रदाय जो चलाया गया था उसके नियम कितने हैं? 29। उपनाम गहला। उपनाम क्या है इनका? गहला। भगवान विष्णु की निर्गुण भक्ति का उपदेश दिया था इन्होंने। समाधि मुकाम तालवा नौका बीकानेर में स्थित है और यहाँ पर ही इनकी पीठ भी है। मुख्य पीठ भी कहाँ है? मुकाम तालवा नौका बीकानेर में। प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो जम सागर, जम संहिता, बिश्नोई धर्म प्रकाश, 29 उपदेशों और 120 शब्दों का संग्रह जम सागर में। संत धन्ना जी जो कि जाट थे, जन्म टोंक के जाट परिवार में हुआ। ध्रुवण गांव टोंक। कहाँ पर हुआ था? ध्रुवण गांव टोंक में। गुरु संत रामानंद इनके गुरु थे। रामानंद के शिष्य थे। इनके भजन भी गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित थे। ध्यान रखना, संत धन्ना जी के ग्रंथ कहाँ पर मिलते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में। भगवान कृष्ण को अपने हाथों से भोजन कराया था। ये राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के ये शिष्य बन गए थे। राजस्थान को छोड़कर कहाँ चले गए थे? ये बनारस। और वहाँ जाकर के किसी के शिष्य बने थे? ये रामानंद के शिष्य बन गए। 12पंथी मार्ग गोरखनाथी दर्शनी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक माने जाए गोरखनाथ जी। कान छिदवाने के कारण इनको करफटा भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, करफटा संप्रदाय, गोरखनाथी संप्रदाय को करफटे संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। दर्शन कुंडल धारण करना, इसीलिए इनको दर्शनी कहते हैं। इनकी 12 शाखाएं प्रसिद्ध हैं: रावण जोगी, पागलनाथ और कंठरनाथ। संत लालदास जी, जन्म धौलीधूप अलवर गांव में 1540 ईस्वी को। मेव जाति में जन्म। और ये कौन से थे? मुस्लिम। कौन थे ये? मुस्लिम थे लालदास जी। इनके गुरु की बात करें तो गद्दन चिश्ती। कौन थे? गद्दन चिश्ती थे। प्रमुख पीठ नगला जहाज भरतपुर, नगला जहाज भरतपुर में। सांप्रदायिक सद्भावना की प्रतीक। तो सांप्रदायिक सद्भावना के ये प्रतीक थे। मुस्लिम होते हुए भी राम भक्त थे। ये क्या थे? मुस्लिम जाति के थे, लेकिन ये राम भक्ति को मानने वाले थे, राम की भक्ति करने वाले थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे संत जो मुस्लिम होते हुए भी राम की भक्ति करते थे, तो वो कौन थे? लालदास जी। संत चरणदास जी, इनका जन्म डेहरा अलवर में हुआ। गुरु सुखदेव मुनि। कौन थे? सुखदेव मुनि। समाधि की बात करें तो दिल्ली में प्रधान पीठ है इनकी। संत चरणदास जी की पीठ कहाँ पर है? दिल्ली। चरणदासी संप्रदाय इनके द्वारा चला गया था। कौन सा संप्रदाय? चरणदासी। चरणदासी संप्रदाय के प्रतिपादक थे। सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में इनकी उपासना करते थे। इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी वे संत जिन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी, तो वो कौन थे? संत चरणदास जी थे। प्रमुख शिष्या दयाबाई और सेजोबाई इनकी प्रमुख शिष्या थी। चरणदास जी की प्रमुख शिष्या में कौन आती है? दयाबाई और सेजोबाई। संत रैदास, जन्म काशी में हुआ। मीराबाई के बुलावे पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आए थे। मीराबाई ने जब बुलाया था तो ये कहाँ पर आए थे? चित्तौड़ आए थे। राजदासी संप्रदाय का प्रचलन किया। इनके गुरु भी कौन थे? रामानंद दास थे।
भजन गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। रैदास और धन्ना के दोनों के भजन कहाँ पर मिलते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में। ग्रंथ है रैदास की पर्ची। रैदास की पर्ची इनका प्रमुख ग्रंथ है। दादू संप्रदाय राजस्थान का कबीर कहा जाता है। ये निर्गुण कवि थे, राजस्थान के कबीर के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म राजस्थान के बाहर अहमदाबाद गुजरात में हुआ। कहाँ पर हुआ था? गुजरात। राजस्थान के बाहर हुआ था गुजरात में, लेकिन इनकी कर्मभूमि जो रही थी वो क्या रही थी? राजस्थान को इन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया। प्रमुख पीठ नरायणा जयपुर, जिसे दादू कुल भी कहते हैं। गुरु की बात करें तो श्री वृंदावन जी बुडन कबीर के शिष्य इनके गुरु थे। सत्संग, इनके सत्संग दादू जी के सत्संग क्या कहलाते हैं? अलग दरीबा। इनके उपदेशों का जो संग्रह है उसके दादूवाड़ी और दादू रयाल रधुआ, इनमें इनके उपदेशों का संग्रह मिलता है। दो प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रमुख ग्रंथ कायवेली, परिचय का अंग, संत गुण सागर, नाममाला। अकबर ने दादू जी से फतेहपुर सीकरी में मुलाकात की 1585। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अकबर ने किस संत से फतेहपुर सीकरी में मुलाकात की थी? तो दादू दयाल जी से। कब की थी? 1585 से। कब की थी? 1585 में। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। इनके 12 52 स्तंभ भी हैं। 52 शिष्य थे दादू दयाल जी के। अभिवादन सत्यराम बोलकर ये अभिवादन करते थे। यानी अभिवादन किस प्रकार करते थे? सत्यराम बोलकर की। दादू पंथ थी विवाह नहीं करते, ये गोद लेकर के अपने वंश को आगे बढ़ाते। यानी ये विवाह नहीं करते हैं, गोद लेते हैं और गोद लेकर के अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। इनकी 5 उपशाखाएं मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते रहते हैं। खालसा व्रत जागा उत्तरादे स्तनधारी या खागी। खालसा व्रत जागा उत्तरादे या इनको स्तनधारी कहते हैं और खागी। तो ये 5 इनकी प्रमुख शाखाएं। दादू दयाल जी के 152 शिष्यों में से 52 शिष्य थे जिनको 52 स्तंभ भी कहा जाता है, जो कि प्रमुख शिष्य थे इनके 52 थे, जिनको 52 स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख शिष्य की बात करें तो गरीबदास जी दादू के पुत्र, खालसा शाखा नारायणा का प्रतिपादन किया। रज्जब जी जीवन भर दूल्हे के भेष में रहे, रज्जब दास जी के नाम से भी जाने जाते हैं। सुंदरदास जी नागापंथ की स्थापना की थी। किसने? सुंदरदास जी ने। बनवारी दास उत्तरादे और स्तनधारी शाखा के प्रवर्तक। मिस्किन दास जी, बखान जी, संतदास जी, माधवदास जी और बालेंद्र जी अन्य इनके प्रमुख शिष्यों में शामिल हैं। संत माप जी आसला गांव डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ। ध्यान रखना संत माप जी का संबंध कहाँ से है, ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है। तो किस जिले से संबंध था इनका? डूंगरपुर से। और गांव की बात करें तो आसला। निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की। इनके 5 बड़े ग्रंथ हैं जिन्हें चौपड़ कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट यही चौपड़ा किसे कहते हैं? संत माप जी के 5 बड़े ग्रंथों को चौपड़ा कहा जाता है। 13पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक भीखड़ जी। जैन श्वेतांबर के 13 पंथ की शुरुआत इनके द्वारा की गई थी। सन 1949 में आचार्य तुलसी ने अड़ुव्रत आंदोलन की शुरुआत की। मोस्ट इंपोर्टेंट 1949 में आचार्य तुलसी ने अड़ुव्रत आंदोलन की शुरुआत की थी। अब आती है मीराबाई, जो राजस्थान की प्रमुख शिष्याओं में शामिल है। मीराबाई की बात करें तो इनका बचपन का नाम पेमल था। 1498 में जन्म कुड़की ग्राम पाली में हुआ। 16वीं सदी में पूछा जाता है क्वेश्चन कि मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? पेमल। ये पीटीईटी, बीएसटीसी एग्जाम में और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार रिपीट भी करते रहते हैं। ध्यान रखना मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? पेमल। जन्म कुड़की ग्राम 1498 पाली में हुआ। पिता की बात करें तो रतन सिंह। विवाह इनका भोजराज के साथ हुआ, जो राणा सांगा के पुत्र थे। इसके पुत्र थे राणा सांगा के। कृष्ण भक्त थी। सगुण भक्ति धारा में सर्वोपरि राजस्थान की राधा के नाम से ये प्रचलित हैं। राजस्थान की राधा इनको कहा जाता है। आध्यात्मिक गुरु की बात करें तो इनके रैदास आध्यात्मिक गुरु थे और प्रारंभिक गुरु थे पंडित गजाधर। प्रारंभिक आध्यात्मिक गुरु रैदास थे, प्रारंभिक गुरु कौन थे? पंडित गजाधर थे। अंतिम समय रणछोड़राय मंदिर द्वारका गुजरात में इन्होंने बिताया था। प्रमुख साहित्य नरसिंह मेहता
रिहुंडी, गीत गोविंद पर टीका, रुक्मणी मंगल, पदावली, सत्यम भामो, नूरूसुड़ो, सत्यम भामो नूरूसुड़ो इसके प्रमुख साहित्य। मीराबाई के पदों को हरजस कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है, ध्यान रखना। मीराबाई के जो पद हैं उनको क्या कहते हैं? हरजस कहते हैं। मीरा के अनुयायी दासी संप्रदाय के नाम से जाने जाते हैं। संत राणाबाई राजस्थान की दूसरी मीरा कही जाती हैं। जन्म हरना नावा गांव नागौर में हुआ था। राजस्थान की दूसरी मीरा कैसे कहा जाता है? राणाबाई को। ये निम्बार्काचार्य परशुराम के संपर्क में आकर कृष्ण भक्त हो गई थी। संत भूरीबाई अलग, जन्म उदयपुर मेवाड़ में हुआ भूरीबाई का। सगुण और निर्गुण दोनों की समर्थक थीं। संत कर्माबाई अलवर की निवासी और कृष्ण भक्त थीं। राम स्नेही संप्रदाय निर्गुण प्लस सगुण दोनों का मिश्रण है। परम ब्रह्म राम की उपासना करते हैं। आडंबर जाति प्रथा का विरोध करते हैं। संत रामचरण जी इस संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है। राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? संत रामचरण जी। संप्रदाय की मुख्य शाखा शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक अवश्य करें और शेयर करें और कमेंट करें कि आपको क्लासेस कैसी लगी। ये सारी की सारी क्लासेज हमारी यूट्यूब पर आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं, बिना किसी फीस शुल्क के, ताकि कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित ना रहे। हमारा उद्देश्य यही है, जो समस्या हमने झेली थी वो आपको ना झेलनी पड़े। इसीलिए हमारा उद्देश्य सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। और प्रत्येक विद्यार्थी जो पेड कोर्स नहीं ले पाते उनके लिए निःशुल्क क्लासेज यूट्यूब पर उपलब्ध कराना है, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी निःशुल्क शिक्षा पा करके अपना लक्ष्य प्राप्त कर सके, मिशन सरकारी नौकरी। ताकि जितने भी बच्चे अगर सरकारी जॉब प्राप्त करते हैं हमको उतनी खुशी होगी। तो देखिए चार प्रमुख शाखाएं राम स्नेही संप्रदाय की कितनी शाखाएं? 4 शाखाएं। इनमें शाहपुरा भीलवाड़ा, रेड मेड़ता नागौर में, सिंगथल बीकानेर और खेड़ापा जोधपुर। शाहपुरा भीलवाड़ा की बात करें तो रामचरण ये पूछे जाते हैं, याद रखना, मैचअप में पूछा जाता है। शाखा स्थान पूछ लिए जाते हैं या इनके प्रमुख संतों को पूछा जाता है। शाहपुरा भीलवाड़ा की शाखा के प्रमुख संत थे रामचरण जी। रेड शाखा के थे दर्राव जी। सिंगथल के थे हरिराम दास जी और खेड़ापा के थे रामदास जी। ये नाम कंफ्यूज करते हैं, आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट रूप से ध्यान देना है। संत रामचरण जी शाहपुरा, संत रामचरण जी शाहपुरा से संबंधित है। राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक। जन्म स्थान सोड़ा गांव डिग्गी टोंक में हुआ था। शाहपुरा शाखा की नींव डालने वाले फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा में पंचमी तक। फूलडोल महोत्सव कहाँ लगता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में लगता है। इनके उपदेश अड़वाड़ी ग्रंथ में संग्रहित थे, अड़वाड़ी ग्रंथ में पाए जाते हैं। रेड मेड़ता शाखा के प्रवर्तक है संत दर्याव जी। इनका जन्म रेड नागौर शाखा के प्रवर्तक। गुरु प्रेमनाथ जी सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक माने जाते हैं। राम सुमरिले प्राणियों। सिंथल हरिराम दास जी सिंथल शाखा की स्थापना की। गुरु को पारस पत्थर के समान बताया था। ग्रंथ निशानी योग और प्राणायाम से संबंधित। खेड़ापा जोधपुर पीठ की स्थापना की किसने? रामदास जी ने। अन्य निर्गुण भक्ति संप्रदाय गुर्जर संप्रदाय के प्रवर्तक संत दास जी माने जाते हैं। गुदड़ी के कपड़े पहनते थे। दांतड़ा भीलवाड़ा में इनकी मुख्य पीठ है। अलखिया संप्रदाय स्वामी लाल गिरी के द्वारा स्थापित किया गया। अलग स्तुति प्रकाश की रचना की। बीकानेर में मुख्य स्थान है, इनकी मुख्य पीठ स्थित है। नवल संप्रदाय नवलदास जी के द्वारा चलाया। प्रमुख मंदिर जोधपुर में। उपदेश नवलेश्वर अनुभववाड़ी में पाए जाते हैं। राजाराम संप्रदाय संत राजाराम विष्णु समाज की तर्ज पर वृक्षारोपण पर इनके द्वारा बल दिया जाता है। सिख संप्रदाय की बात करें गुरु नानक पंथ राजस्थान हनुमानगढ़ और गंगानगर में। उपदेश गुरु नानक साहिब में। कुल गुरु 10, अंतिम गुरु गोविंद सिंह। सैनिक संगठन खालसा कहलाता है। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास जी। गाड़ा गांव नागौर में जन्म प्रमुख स्थान है इनका। ग्रंथ मंत्र राजप्रकाश श्री हरिपुरुष। आजीविक संप्रदाय मकलीपत्र गोसाल। दर्शन नित्यवादी कहलाते हैं।
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।